हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको 2.3 की क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज। वो फैक्टर आपको मिडिल टर्म से स्प्लिट करके आपने किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम जो है अलग तरीके से करेंगे। देखिए, ये इसमें हमें फैक्टराइज करने का बहुत सा मतलब पॉलिनोमियल दिया है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। वहाँ क्वाड्रेटिक था तो वो आसानी से हो गया, लेकिन इसका करने का तरीका अलग है। जैसे मान लीजिए ये 2 दे रखा, तो 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चे, 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, एक ही बात है ना। तो ये 1 जो है एक माइनस साइन में, माइनस और प्लस दोनों में ले लीजिए, ऐसी 2 को भी माइनस और प्लस दोनों में ले लीजिए। तो इसका मतलब इन 4 में क्यूबिक 3 है तो 3 तो जीरो होंगे इसके। तो ये आपको एक स्पेशल चीज बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देख लीजिए कि 3 क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन है हमारी, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो फिर उसमें 3 ही तो जीरो होंगे। तो इनमें 3 जीरो होने के चांसेस हैं। जैसे हम मान लीजिए -1 रख के देखते हैं। -1 1 का क्यूब किया हमने, -2 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 तो +1 हो जाएगा, +2, -1 -2 इंटू 1 +1 +2, -1 -2 1 2 +1 +2, -1 +2 -1 -1, ओके, आंसर जीरो। तो इसका मतलब ये इसका एक जीरो है। जब ये इसका जीरो है यानी आपने x की जगह क्या पुट किया था, -1, तो x +1 इसका एक क्या हो गया बच्चे, फैक्टर हो गया। अब +1 पुट करेंगे आप यहाँ, यहाँ पुट कर लीजिए +1। तो +1 पुट करेंगे तो बच्चे +1 का 1 का क्यूब बन ही रहेगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर बन रहेगा, -1 +2, 1 - 2 बन जाए 2 -1 +2। देखिए, -1 +1 कैंसिल, -2 +2 कैंसिल, जीरो। क्या पुट किया था आपने, x इज टू 1, तो 1 यहाँ 1 लिया था आपने ना, जीरो प्लस का दिखाया है, तो ठीक है। तो ये x -1 क्या हो गया, इसका एक जीरो हो गया। x -1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, ऑल्सो, एंड x इज टू 1 एक उसका जीरो है। अब -2 पुट करके देखते हैं बच्चे। देखिए, एक स्पेशल चीज है आपके लिए बिल्कुल। -2 पुट किया तो माइनस का 8 हो जाएगा बच्चे, -2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 पुट कर रहे हैं यानी x इजिकल्स टू -2 पुट कर रहे हैं, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2, -8 2 4 जा 8 +2 2 4, -8 -8 -16 +4, ये जीरो नहीं हुआ है ना, ये जीरो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये इसका जीरो नहीं है, ये इसका जीरो नहीं है। तो फिर हमने कहा था इसमें से भाई 4 है तो 4 में से 3 तो होंगे, तो +2 रख करके देखते हैं, है ना। अब +2 रखिएगा, यहाँ से इसको खत्म करिएगा बिल्कुल, जब नहीं है तो इसका, है ना, +2 रखिएगा। +2 पुट किया हमने तो 2 का 8 हो गया, -2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, -2 +2, 8 -4 2 8 -2 +2 कैंसिल, 8 जीरो आ गया। मेरे बच्चे, x -2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, x +1 x -1 x -2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इसके फैक्टर आ गए। एक तो तरीका ये है इसका, ठीक है। सेकंड तरीका मैं आपको इसका बता रहा हूं, देखेंगे अभी। सेकंड क्या है, ये यहां से चेक किया था हमने ना। हाँ, अब हम किससे चेक करेंगे, हमने बस x इजिकल्स टू पुट कर लेना है यहाँ, पुटिंग, ये एक तरीका बताया था मैंने अभी, जो जैसे है इस तरीके से भी आप किसी का भी फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, या फैक्टराइज कर सकते हैं उसको। पुटिंग x इजिकल्स टू +1, है ना, +1 पुट कर रहे हैं हम यहाँ। ये हमें आइडिया लेना है इसमें, है ना। आइडिया कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से मिल सकता है, कहाँ से, 2 से। कैसे, 1 इंटू 2, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। हमने तो 1 पुट करके देख रहे हैं हम यहाँ, है ना। ये अलग तरीका है, वो अलग तरीका था जो अभी किया था। तो 1 पुट कर रहे हैं बच्चे, 1 का क्यूब बन रहेगा -2 इंटू एक्स का 1 का स्क्वायर बन रहेगा -1 +2, है ना, ये था, है ना, ये, ठीक है। तो 1 का क्यूब भी 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर ही बन रहेगा, 1 -2 बन जा 2, -1 +2, -1 से +1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, जीरो आ गया। तो इसका मतलब जीरो कर दिया इसने, x इजिकल्स टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, x इजिकल्स टू 1 जीरो है इस पॉलिनोमियल का। तो x -1 इज a factor of polynomial,
तो ये पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। फिर जब ये फैक्टर होगा तो फिर इस फैक्टर को बच्चे, इस फैक्टर को आप यहाँ लिखेंगे और इस पॉलिनोमियल को यहाँ लिख लेंगे। फिर इसको इससे पूरा पूरा क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और सोचते ये हैं कि बच्चे कि x की कितने से मल्टीप्लाई करना है, पहली वाली टर्म को कट करना है हमें हर हालत में, पहली वाली टर्म को खत्म करना है। तो x क्यूब है, x की कितने से मल्टीप्लाई करना है कि x क्यूब हो जाए, तो x स्क्वायर से, x स्क्वायर से x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्रोडक्ट करेंगे, यानी x और x स्क्वायर का तो x क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस का ये प्लस साइन रहेगा, अब माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2 है और माइनस का 1x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 माइनस 3 और x, माइनस 3 और x से क्या कर देंगे बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे x की, तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3x की 1 से मल्टीप्लाई तो 3x हो जाएगा, है ना, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस का 3x है माइनस का 1x है, तो माइनस का 1x कम हो जाएगा, 3x में से 2x बचता है प्लस 2, ये हमने नोट कर लिया, ऊपर से नीचे उतार लिया। अब x की कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से, x की कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2x हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x हो जाएगा भाई, 2x प्लस 2 माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया, तो 0 आ गया तो इसका मतलब हुआ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमने ले लिया, है ना, ये और ये हमने ले लिया, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर बैठेगा, इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वोशिएंट जो होता है और डिवीजर उनका प्रोडक्ट डिवाइडेंट के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि ये x प्लस 1 ऐसे ही लिखा रहने देना, इसे हमें क्वाड्रेटिक के तरीके से सॉल्व कर देना। क्वाड्रेटिक की तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे भाई, वही आपका तरीका क्या है कि इसके टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, चलिए करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट। 2 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि ऐड करें तो 3 और मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, ठीक है, करते हैं। क्या फैक्टर आ जाएंगे बच्चे 2 के, 2 1 जा 2 यानी 2x माइनस 1x, 3x हो गया प्लस 2, फिर 2x माइनस 1x, 3x हो गया, 2x की और 1x का प्रोडक्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए x प्लस 1, इन दोनों से हमें कॉमन ले लेना है, यानी यहां से कॉमन लेंगे, इससे ये पेयर ले लेते हैं इस टाइप से, है ना, इन दोनों से कॉमन लिया हमने बच्चे x बचता है माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, जब ब्रैकेट से पहले माइनस साइन रुके तब भी अंदर के साइन को चेंज कर देगा, इसने प्लस को साइन माइनस कर दिया, और अंदर जाएगा तब भी चेंज कर देगा, ओके। नाउ यहां लिख लेते हैं क्योंकि जगह नीचे कम है, x प्लस 1, अब x माइनस 2 दोनों जगह क्या है, बोलिए कॉमन है, कॉमन ले लेंगे हम, x माइनस 2 से कॉमन आ गया और x बचता है यहाँ से, x माइनस 2 तो कॉमन चले गए, माइनस 1 बचता है ना, x माइनस 1 और x माइनस 2 तो कॉमन चले गया। आपने देखा कि ये जो x प्लस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 1 है, वो दोनों भी आपके फैक्टर पहले तरीके से जो हम कर रहे थे उससे भी आ रहे थे और इससे भी। ये क्या अकाडमिक तरीका है, इसको आप इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आपको वो तरीका एकदम शॉर्ट भी था, वो किसी एग्जाम में कंपटीशन में मिलता है तो उसको जल्दी आपको करने की रहती है एग्जाम में, तो उस तरीके से आप उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे इसका 2। देखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। फिर वही तरीका अगर आपको चेक करना है तो 5 इंटू 1 कर लेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 5, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ सिर्फ आपको सबसे पहले जो पुट करना होगा हमें, ये x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं ना, तो इससे मैं बता देता हूँ, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, तो देख रहे हैं सब माइनस के हैं, तो ये 1 पुट कर लेने से 0 नहीं होगा, किससे पुट करने से 0 होगा, माइनस 1, तो माइनस 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ मैं दोबारा से लिख देता हूँ, माइनस 1 पुट करेंगे इस जगह पर, तो माइनस 1 का क्यूब क्या लिखेंगे, माइनस 3
-1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, -3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होगा, माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 -5, -1 -3 1 जा 3 +9 -5 -3, अब देखिए आप -5 -3 -8 -1 -9 +9 +9 -9 0, यानी किससे जीरो हुई है, हमें x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सो वी कैन से दैट x + 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर, एक फैक्टर है ये इसका, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका x + 1 से इस इक्वेशन को हमें डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है बच्चे, डिवाइड कर देना है। ठीक है, x + 1 से इसको डिवाइड करना है, x + 1 से x³ -3x² -9x -5। ठीक है, सोचना यही है कि फर्स्ट टर्म को कैसे कट करें हम, तो x की कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि x³ हो जाए, तो x² से मल्टीप्लाई, x² की 1 से x से मल्टीप्लाई होगी, x² हो जाएगा, प्लस x² की 1 से मल्टीप्लाई होगी, x² हो जाएगा। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस कर दिया, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, माइनस का 3x² है, माइनस का 1x², तो माइनस का ही 4x², सेम साइन ऐड होते हैं, हर जगह ध्यान रखना है, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, तो दोनों ऐड हो गए, सेम साइन ऐड हो जाते हैं। -9x -5 पूरा नोट कर लीजिए, है ना, बार बार उतारने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब माइनस है यहाँ, तो यहाँ माइनस साइन ही आएगा 100%। अब इसकी कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि इतना हो जाए, एक तो 4 से और x से करा देने पर 4x है, 4x² हो जाएगा, -4x की -1 से +1 से कराएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। क्लियर, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ बच्चे, माइनस का 9x प्लस का 4x। ठीक है, तो अलग अलग साइन है, तो क्या हो जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 5x बचेगा, -5 ये ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस ही आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर देने पर x की तो 5x बन जाएगा, है ना, 5x प्लस माइनस माइनस 5 बन जाए 5, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो चीज साइन है चेंज हो जाता है, नहीं हो जाता, किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज दैट मैं ये कोई इक्वेशन ले लेता हूँ और इसे सब्ट्रैक्ट करूँ x² +4 में, ये सब्ट्रैक्ट ही तो करना हो गया, इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है कि नहीं, ये साइन अंदर जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना, यानी सब्ट्रैक्ट कर देने से उसका साइन चेंज हो जाता है ना, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करने पर उसे क्या बोलते हैं भाई, ये साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ डिवीजर ये लिया था हमने, और जो क्वेश्चन आया हमारा वो ये आया, है ना, ये एक ऑलरेडी फैक्टर है हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके इक्वल होगा, यानी डिवाइडेंट के इक्वल होगा। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का रूल ये है कि लास्ट में जो नंबर दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई जो x² है उसके साथ में करेंगे, तो x² के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो सेबल 5 ही तो हुआ, तो 5 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि लेस करें तो 4 और मल्टीप्लाई करें तो 5, तो देखिए x² माइनस 5x प्लस 1x, तो लेस करा 5x में से 1x लेस किया तो 4x बचा -5, है ना, ये x + 1, ये इन दोनों से हमें क्या कॉमन ले लेना था, x कॉमन ले लेना होता है, x -5 बचता है, प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है। ठीक है, यहाँ आप इसको लिख लेंगे x + 1 x -5 x -5 और x + 1 x + 1, ये इसके फैक्टर आ गए, नोट डाउन। ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए पुट करते हैं इसमें x की वैल्यू ऐसी जो इसको 0 कर दे, है ना, वो यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, तो 1 तो सबके साथ फैक्टर है ना, तो 1 पुट करेंगे सबसे पहले हम, पुटिंग x = 1। देखिए यहाँ 1 पुट कर लेने से हमें यहाँ क्या मिलेगा, 1 + 13 × 1 + 32 + 20, सब प्लस प्लस के, तो 0 तो नहीं होगी ना, तो यहीं से आइडिया मिल गया कि +1 तो काम करेगा नहीं, -1 कर देते हैं। ठीक है, -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब करेंगे बच्चे, +13
इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 का क्यूब +1 या -1 क्यों, कोई पावर ओड है। 13 इंटू +1 प्लस माइनस 32 प्लस 20, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 13 प्लस कितना बनता है 33, -32 -1 -33 प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया बच्चे 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू -1 इज अ 0, -1 इज अ 0 ऑफ द polynomial, so x plus 1 is a factor of polynomial, है ना। polynomial का फिर ये क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ, तो हम क्या करते हैं इस फैक्टर से उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी x प्लस 1 से इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि इसमें हर बार यही करना होता है कि x को कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि x क्यूब हो जाए। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देने पर, x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब हो जाएगा। फर्स्ट टर्म सेम हो गई, फर्स्ट टर्म को काटना होता है ना, ये सब्ट्रैक्ट करना होता है, वो टारगेट हमारा रहता है। x स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई की तो x क्यूब हो गया, x स्क्वायर की प्लस 1 से भी होगी, जब उसकी इससे हुई है तो इससे भी करनी है हमें, है ना, पूरे से मल्टीप्लाई करनी है तो x स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो साइन होता है अपोजिट साइन हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये प्लस का 13x स्क्वायर है, माइनस का 1x स्क्वायर, तो प्लस का 12x स्क्वायर बचा, है ना, प्लस 32x और प्लस 20 बच्चे। ठीक है, वो पूरा का पूरा उतार लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी उतारेंगे तब भी चले, लेकिन प्लस 12 और x से मल्टीप्लाई करने पर 12x हो जाएगा। अब इसमें बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, है ना। ये आप प्लस माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हुआ, 32 में से 20 बचेगा, 12 लेस कर देंगे तो बच्चे प्लस 20 ऑलरेडी। अब x के कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे 20x हो जाए, प्लस के 20 से, 20 की x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20x हो जाएगा, 20 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होता, सब्ट्रैक्ट करना होता, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है ना, तो प्लस है माइनस कर दिया, प्लस है माइनस कर दिया, ठीक है। ये प्लस साइन माइनस साइन से कैंसिल हो गया, 20 प्लस का माइनस का 20 कैंसिल, 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर तो है ही, पहले से बताया, तो फिर हमें क्या मिल गई है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और मिल गया इसके साथ में, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये मिल गया। यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये आपका जो डिवाइडेंट है वही मिलेगा, है ना। ये मैंने आपको चलिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको कैसे आता है। ये 2 4 8 कर लीजिए, देखिए, है ना, यानी 2 की और 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलता है, डिवाइडेंट मिलता है। डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिवाइडेंट, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेंट के इक्वल आएगा, तो वही तो हम करते हैं, तो प्रोडक्ट मिल गया हमें। इसमें हमें आसानी हो गई, आसानी क्या हो गई, वो फैक्टर नहीं होते यहाँ, यहाँ आसानी से फैक्टर हो गए। कैसे फैक्टर हो जाएंगे भाई, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगी ये देखना है हमें, है ना। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगी जल्दी से बताइए मुझे, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं भाई इसमें 4 5 या 20 कर लेते हैं, नहीं होगा 4 5 या 20, मल्टीप्लाई तो हो गया, यानी प्रोडक्ट तो सही आ रहा है, लेकिन सम नहीं आ रहा है, हमें सम भी तो 12 चाहिए, तो 10x प्लस 2x, 10 प्लस 2 12 हो गया, 10 की 2 से मल्टीप्लाई 20 हो गया, प्लस 20। अब सिलसिला जारी रहेगा, किस चीज़ का जारी रहेगा भाई, इसमें से कॉमन लेने का, कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 बचता है, x प्लस 2 2x प्लस 10, ओके, यहाँ हमने ये कॉमन भी ले लिया। नाउ x प्लस 1 एंड x प्लस 10 ऑल्सो अगेन कॉमन, x प्लस 10 कॉमन एंड x प्लस 2 यहाँ बचता है, ये इसका क्या हो गया बच्चे, फैक्टर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, हमें यहाँ फिर वही करना है भाई, यहाँ पुट करना है वैल्यू ऑफ पुटिंग बाई इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। चलिए 1 पुट करते हैं तो 1 2 होता है, यहाँ 2 हो जाए 1 हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। और चलिए यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम रही, तो ये मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है, आप अच्छे से देख लेना जैसे पहले करते थे। ठीक है, यहाँ भी वही तरीका अपनाया हमने जो पहले लास्ट 3 क्वेश्चंस में कर रहे थे। नाउ कंटिन्यू।
अब हम कंटिन्यू करते हैं कि थ्री वाई की कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि 3/2 हो जाए, तो प्लस के 3 और बाई से, तो 3/2 हो जाएगा, 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे, माइनस है प्लस है हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, तो प्लस का 1 बचा, -1। अब कितने से मल्टीप्लाई करें हम कि 1 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये इतना ही आ जाएगा भाई, -1 माइनस प्लस, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब 0 आ जाने के बाद हमें क्या करना है बच्चे, हमें पता लगा कि ये इसका एक फैक्टर है, y-1 एंड 2/2 प्लस 3/+1, एक क्या है इसका एक फैक्टर है, ये दोनों है ना एक फैक्टर है, ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के उसमें फैक्टर बन गए और ये क्वाड्रेटिक से अलग के बने हैं, है ना, ये तो हमारा ऑलरेडी था ही। अब हमें इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें सॉल्व कर देना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे बच्चे, देखिए 1 ऐसे लिख लिया हमने इसको, मिडिल टर्म यानी 2 बन जा 2 के ऐसे फैक्टर कर लेने हैं आपको कि ऐड करें यानी सम करें तो 2 बन जा 2 3 हो जाए, और मल्टीप्लाई करें उन दोनों का यानी प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाए बच्चे 2 हो जाए। ठीक है यहाँ तक। अब इन हमें देखना होगा स्टार्टिंग की दोनों टर्म्स से कॉमन ले लेना है ना, क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे, y-1 इन दोनों से कॉमन लेंगे 2y, y प्लस 1 बचता है, 1 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 1 बचता है। अगला क्वेश्चन y-1 y प्लस 1, ये दोनों कॉमन ले लिया, और 2y प्लस 1 ये इसका एक फैक्टर हो गया भाई हमारा, यानी हमने उसको फैक्टराइज कर दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट कर दिए हैं। नाउ जो आपकी एक्सरसाइज अभी 2.4 और है 2 चैप्टर की, उसके बाद आपका 3 चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।